में हारी भवानी तू आस करे मेरे घटकेरी पर देखो रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल बोलिए शंकर भगवान की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। अरे बोल लो भाई। प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र जय जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विघ्न संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके योग पद कमल मनाओ जासु के पारे मल मति पाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। ये हर सेवत सुनी मुनि वचने सुनी दे की प्रति विश्वास चले भवनी नाई सिर गए हिमाचल पास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लगे सवारण सकल सुरवान विविध विमान होई सुगन मंगल सुबदे करई अक्षरा गान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विष्णु कहा असहिसी तब बोले सकल दिशि रात विलग विलग होई चलो सब निज निज सहित समाज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनऊ पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान गणे जासु हृदय आगार बसई राम सिर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बड़ा ही पावन प्रसंग बनो और पावन प्रसंग के साथ साथ माघ महीना और ये प्रसंग जो शिवजी महाराज का प्रसंग विवाह का प्रसंग दो यही समय शिवजी महाराज का और भगवान राम का और विशेषकर जो शिवजी महाराज का विवाह का प्रसंग सुन लेगा ना उसके दाम्पत्य में कभी झगड़ा होगा ही नहीं, ये गारंटी है। और ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बांच दी। अब एक बात बताओ, लगन पत्रिका बांच दी, लगन पत्रिका बांचने वाले पंडित जी को अरे 50-100 रुपए कुछ दिया तो करें, तो भाई तुम ना देते तो मैं खुद मैं शुरुआत कर दूं हूं। और ये जो ना उस लगन पत्रिका बचने के बाद प्रसाद बचा करे, ये सारा प्रसाद फंड में प्रसाद में जागा। बड़े सौभाग्यशाली है वो भगत जो इस अवसर पर कुछ अपनी नेक कमाई से प्रसाद फंड में ये जो विवाह का है ये भगवान नाम और गाम सबके जानता है। ये सारा प्रसाद और ये बताऊं शंक ये प्रसाद तो रोजाना बटेगा, लेकिन जो विशेषकर जो प्रसाद है ना यो जो माता पार्वती का माने भगत माल में उन्होंने सकंद पुराण में पढ़ा है। एक बार क्या होया, नारद भगवान विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान कुछ खा रहे थे
नारद जी कहने लगे परमात्मा मेरे को भी अपनी जूठन दे दो। बोला नहीं नारद, ये जूठन का सब अधिकारी नहीं, परमात्मा मेरे को जूठन दे दो। शिवजी विष्णु भगवान ने वो जूठन दे दी। जैसे वो जूठन खाई, नारद तो कूदता फिरे और भगवान के नारे लगाता हुआ और शिवलोक आगे। कहने लगे कि नारद आज तो इतना प्रसन्न क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों? बोला जी वो महाज श्री विष्णु भगवान का, वो नारायण का, श्रीमन नारायण का जिसके मैं गुणगान किया करता, उसका प्रसाद मिल गया, उसकी जूठन मिल गई। बोला कहाँ का? शिवजी महाराज ने कहा बोला जी वो तो मैंने खा लिया। थोड़ा सा उस प्रसाद उसकी उंगली के लग रहा था। भाग कर शिव शंकर भगवान ने उंगली चाट ली और कूदने लगा कि आज ये प्रसाद मेरे को भी मिल गया, मेरे को भी मिल गया। माता पार्वती कहीं गई थी। माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु इस प्रसाद से मेरे को क्यों वंचित रख दिया? बोला ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है। बोला अच्छा सर्वसाधारण के लिए नहीं? माता पार्वती अन्नपूर्णा कब से कहलाई वहीं चली गई और हिमाचल पर जाकर के 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद नारायण से वरदान मांग लिया कि जो साधारण जीव हैं इनके लिए आपको प्रसाद के अधिकारी हो जाएंगे। हो प्रसाद आज का जो आप अपनी नेक कमाई से जो बांटोगे, जो ये शिवजी महाराज का जो लगन पत्रिका, ये देख लो अपने बेटा बेटी के सब करे हैं। अरे लेकिन जो भगवान के विवाह में कुछ दान कर दे, लगन है, लगन बाज के हो। ये है भाई 8 प्रकार के विवाह हैं, बाकी मर्जी है जिसका जिस प्रकार कर लो। आज जो यो विवाह का वर्णन है ये ब्रह्म विवाह, वेद विवाह है, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आरस विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पिशाच विवाह है। लेकिन इसमें से जो सबसे उत्तम कोटि का माना गया ये ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है जिस विवाह में भगवान खुद दूल्हे बन के जाएं और देवता उनकी जय जयकार, ऋषि मुनि आकर के उनका स्वास्तिक वचन और के ये सारी जो विधि है उस विधि को पूरा करें। देव विवाह हम सब आप देव विवाह करें और ये देव विवाह की एक पद्धति है बंधुओं। ये छूट की ठीक है, करो जैसे जिसकी है। लड़की लड़के को अपने वर प्राप्ति के लिए शिव शंकर भगवान का ही तप करे है। पहले देखा करते हमारी माँ बहन बेटियां अपनी बेटियों को उनको कहा थी 16 सोमवार कर ले तेने योग्य वर मिलेगा। ये पार्वती माँ की ही रीत चलाई है, जो 16 सोमवार व्रत कर लो तेरे को योग्य व्रत मिलेगा, वर मिलेगा। ये सब के सब वो हैं। और जो एक बार जिसका माँ बाप, देखिए पिता और गुरु, इसमें कोई भेद नहीं है। पिता जिसको कहा ये मेरी बेटी का वर है, बेटी को स्वीकार्य है, कोई खंडन मंडन कोई कुछ नहीं। ऐसी एक घटना है भगतमाल में। भृगु ऋषि के पुत्र हुए च्यवन। क्या घटना घटी? भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन जब ये गर्भमास में था, इसकी माता का नाम है प्रलोभा। भृगु जी कहीं आश्रम से बाहर अकेले देख करके माता को एक प्रलोभा नाम का राक्षस था, वो राक्षस जो है माता का प्रलोभा का हरण कर लेगा। ये बच्चा जो है माता की कोख में था, ये राक्षस के पास जाना नहीं चाहता था। माता ने तपस्या की, जब बच्चा गर्भ में हो उसकी तपस्या का फल आने वाली औलाद को मिलता है, ये गारंटी है। वो उससे चयुत हो गया और बाहर आ गया। चयुत होने के नाम से उसका नाम च्यवन पड़ गया। और जैसे ही च्यवन, उस राक्षस ने उस च्यवन को देखा, इतना तेज था, तप का इतना प्रभाव था, वहीं जल करके भस्म हो गया, चला गया नर्मदा के तटी के बड़ा रहने लगा, बड़ा होया, भगवान की तपस्या करने लगा। यहां तक इतनी घोर तपस्या कर दी कि बॉम्बी बन गई। इधर क्या घटना घटती है कि मनु का जो पुत्र है सयाति, वो अपने कुटुंब सहित अपने बेटी सुकन्या के साथ वहां नर्मदा तक के वहां जंगल में फिरता, ऋषि महात्माओं के दर्शन करना, जग आदि करवाना, प्रजा के कल्याण के लिए वहां डेरा डाल दिया।
उसकी बेटी बालपन में किशोर अवस्था में थी, खेलती कूदती, जैसे वो बाम्बी के पास गई, जो दो प्रकाश दिखाई दिए उसने क्या किया, उन एक सूर्य लेकर के उसकी आंखों में चुभा दिया, उसको पता नहीं था। अब दोनों की दोनों आंखें फूट गई। जैसे ये घटना घटी, जितने भी सैनिक थे, जितने भी घोड़े रथ सवार जो भी वहां पर जाती, सबका मलमूत्र रुक गया, विसर्जन हुआ ही नहीं। इस पर राजा ने विचार किया, राजा बड़ा धर्मात्मा था, कहने लगा कि भाई किसी ने चवन का अपराध तो नहीं कर दिया, चवन राज ऋषि का यह क्षेत्र है, उसमें किसी ने उसका अपराध तो नहीं कर दिया। लड़की घबरा गई, पिता महाराज अनजाने में कभी यही अपराध तो ना हो गया? क्या किया बेटी तूने? मैंने बाम्बी से दो जो है चमकते सितारे दिखाई दिए और मैंने एक तिनका लेकर के उसको कर दिए, वहां से धार, खून की धार बहने लगी। बेटी तूने अनर्थ कर दिया। दोनों पति पत्नी राजा सयाती बेटी को आगे करके और बाम्बी से बाहर निकाल करके अक्षमा याचना की। कहने लगा कि राजन, अब मेरी वृद्धावस्था, वैसे अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरा कोई घबराने की जरूरत नहीं, आज से मेरी बेटी ही तेरी पत्नी होगी, ये तेरी देखभाल करेगी। बेटी ने दोबारा ये क्वेश्चन नहीं किया कि पिता ये क्या किया, मैं 16 साल की तरुणी हूँ और ये 80 साल का बूढ़ा है। लेकिन पिता ने जो कुछ कर दिया, ठीक है, जो पिता ने कर दिया वो फाइनल है। कुछ दिनों के बाद तपस्या करते रही। इधर अश्विनी कुमार का आगमन हुआ। अश्विनी कुमार जो है देवताओं के वैद्य हैं। भाई हालचाल पूछ लिया। कहने लगे चमन ऋषि जो है वो बाघ दिखाने का अधिकारी था, उसके पास अधिकार था। ये कहने लगा कि जी हमको जो है ना यज्ञ का जो देवताओं के साथ हमको उपेक्षित किया जाए, हमको भाग नहीं मिलता। अश्विनी कुमार कहने लगा कि भी मेरी आंखों की रोशनी और मेरी जवानी दो, मेरी पत्नी तुरलू है और मेरी जवानी लौटा दो और मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। मैं प्रण करता हूँ कि तुमने देवताओं के साथ जो यज्ञ का भाग है तुम्हें प्राप्त होगा। बोला जी ठीक है। और उन्होंने कुंड का निर्माण किया। देखिए कितनी गजब की परंपरा है जो ये अश्विनी कुमार की जो ना, ये हमारी कौन सी है, एलोपैथिक है कि है आयुर्वेद, तकरीबन पतंजलि ने उसी से वो लिया, अश्विनी कुमार से। अब वो तुरंत हो गया 16 साल का, उसी के बराबर आंखों की रोशनी बराबर, अरे यंग जवान। कहने लगा कि अब मैं तेरे को भाग दूंगा। इधर राजा या तो फिर आया यज्ञ की कामना के लिए। यज्ञ की कामना की बेटी जो है उस अपने चमन ऋषि के पास बैठी, पहचान में नहीं आया कि मेरा दामाद है। अपनी बेटी पे गुस्सा कर दिया कि पुत्री, जो मैं तेरे लिए वर है उसका तूने उपेक्षा कर दी। पिता महाराज ऐसा नहीं है, ये वही चमन है। बेटी फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? वहां बताते ब्रह्मवाणी हुई। ये चमत्कार नहीं, अश्विनी कुमार भी ब्रह्मा जी के उस शक्ति की जिसने ये करके जो पति की सेवा की थी, वो पति की सेवा का ये रिजल्ट है, उसकी तपस्या का ये परिणाम है। इसका पति जो है तरण होकर के आ गया। वहां फिर उसको भाग दिया। इंद्र इससे रुष्ट हो गए, लेकिन रुष्ट होने के साथ साथ इंद्र ने जैसे चमन ऋषि को प्रहार करना चाहा, उसको वहीं स्थापित कर दिया। और जो सोमरस का जो ना आज जिक्र आया वेदों में, मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं है, फिर ये वो अश्विनी कुमारों का ही भाग है सोमरस। ये है माता पार्वती ने सिद्ध करके दिखा दिया उन सप्तऋषियों से कि कैसा भी हो मेरा पति है। वो तो भाग्य की बात है, किसके कैसा पति है। तुम कह रहे ऋषियों वो अनंग है, बावड़ा है, योगी है, जटिल है। एक पिता महाराज अपनी बेटी को सुयोग्य वर्ग की तलाश में अच्छे घर खानदान का करता, उसके बाद कोई घटना घट जाती है तो बेटी के माँ बाप तो जन्म देर के नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं हमारी। एक घटना और करके फिर आगे चलते हैं। एक स्कंद पुराण में आई है सती सांडलस का जिक्र आया। एक बड़ा ब्राह्मण बैठा हुआ, उसके 7 कन्याएं। ब्राह्मण को घमंड आ गया, अपनी बेटियों से कहने लगा कि बेटी बताओ तुम किसके भाग का खाओ हो।
ये तो यकीता मुझको भी है, मर सके नहीं पिता मेरा। एक ब्राह्मण के कई कन्या थी, सवाल किया बतलाओ तुम, घर में बैठी मौज उड़ाओ, किसके भाग से खाओ तुम। कई बोली हम खा तेरे भाग का, कमा कमा कर ले आओ तुम। एक बोली खा अपने भाग का, ज्यादा कर किरसाओ। गुस्से आन का ब्राह्मण बोला जा लंजपति हो तेरा। कह लगा कि जा लड़की, तेरे को इतना घमंड अपने भाग पर, इतना घमंड, जाओ इसके लिए लुंजपति की व्यवस्था करो। कह लगी कोई बात नहीं, लुंजपति है तो क्या हो गया, मैंने स्वीकार है पिता महाराज, पिता मेरे भगवान में कोई फर्क नहीं। अगर मेरे भाग्य में लंजपति है तो आपको निमित्त बना करके मेरा लंजपति आएगा, उसको बेचने वाला कोई नहीं, मैं उसकी सेवा करूंगी। बोले जाओ। फिर वह पतिव्रता, उसके साथ शादी कर दी। फिर देखिए कवि की क्या गजब की, जब तक कन्या थी, शादी करने के बाद वो पतिव्रता कहलाई। फिर वह पतिव्रता उस लुंजपति की सेवा करने लगी। मरचाई मंडो ऋषि टुट्टा छोड़ी, पट्टा भगत जल से बीच में, सभा बीच में लाई। मांडव ऋषि चढ़े सोनी, रगड़ लगी काया दुख पाई, रांड होड़ का साप दे दिया। जब पतिव्रता घबराई और वो पतिव्रता के साप, वो पतिव्रता के तप के कारण 11 रोज अंधेरा। बड़ी मार्मिक कथा है, वो पढ़कर देख लेना। मांडव ऋषि की कथा इसमें जुड़ी हुई। मांडव ऋषि तपस्या में लीन, राज सिपाही चोरों का पीछा करते करते जब उनके काबू से बाहर हो गए, वो चोर क्या करे, वो जितना भी जो चोरी का धन था मांडव ऋषि के आश्रम में रख करके छुप हो गए। इधर से राज सिपाही आए, मांडव ऋषि को गिरफ्तार करके राजा के सामने उपस्थित कर दिया। और राजा भी ऐसा विवेक से काम नहीं लिया, बोला इसको सूली चढ़ा दो। कोई वकील कोई पक्ष कुछ नहीं, बोला सूली चढ़ा दो। बोला राजन मेरी गलती क्या है। बोला गलती, तू जो है वेश बना के है और इसमें चोरी का काम, तेरे पास चोरी मुकदमा बन गया, माल चोरी का बना भाई, तेरे पास बरामद हो यहाँ माल, इसलिए तू चोर है। मांडव ऋषि सूली, जब वो सूली पर चढ़ रहे थे, वहां की जनता ने देख लिया। सब पहले खुले आम में दंड दिया जाया करता था। वो लंजपति कहने लगा कि अगर मैं सामर्थ्यता होती मेरे में तो मैं भी आज जो मांडव ऋषि जो इतना बड़ा ऋषि है, किस प्रकार ये प्राण त्यागता है, वो सौभाग्य अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। पर क्या बोला, हे पति देव, इसमें घबराने की क्या बात है। नहाया धोया, तेल की मालिश की, टोकरी में बैठा के सर पर लेकर के लगे, चल मैं जिंदा हूं ना, ठीक है तेरे यहाँ हाथ पैर नहीं है लेकिन मेरे तो हैं, आपका आधा अंग आपका है, मेरा है, आप मेरे अंगों का प्रयोग करो। पति देव को वहां मांडव ऋषि की सभा में ले गए। वहां जब सूली तो चिढ़ा नहीं, और उसको जैसे नीचे उतरा काया दुख पा रही थी, और वो भीड़ में जो है टोकरा जो है वो पतिव्रता का उससे रगड़ हो गया, दुखी हो गया। कह लगा कि एक कन्या जिसको तू लेगा इस सुबह का अस्त सूर्य नहीं देख पाएगा। घबराएगी कि मेरे को विधवा होने का श्राप दे दिया। कहने लगे मैं भी पतिव्रता हूं, अगर ये ऐसी बात है तो सूर्य को मैं ही निकलने दूंगी। मांडव ऋषि, ये वही मांडव ऋषि है। वहां से के बाद सीधा धर्मराज की कचहरी में पहुंच गया बंधु। वह कहने लगा कि ये बता धर्मराज, मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे को सूली चढ़ा दी। बोले चित्रकूट देख। बोला जी आप 5 साल के थे ना, जब आपने क्या किया, नदी के किनारे पे जो तितली हो ना, उनको आपने वो कर दिया। बोला फिर इतना बड़ा सांप। अरे शास्त्र खोल कर देखो, 5 साल का बच्चा अगर कोई अपराध कर दे तो स्वप्न में उसको भय दिखा दिया जाता है, फिजिकल उसके साथ दंड नहीं दिया जाता। जा मैं तेरे को साफ देता हूं, जब धर्मराज तो परियुग में शूद्र के वहां पैदा होगा और राजघराना में लगा तेरे को, और वहां पाप पुण्य धर्म की नीति में करता करता तो ये सब कुछ इस चक्कर में अपने प्राणों को त्याग देगा, लेकिन तेरे के मन को शांति नहीं मिलेगी। वही विदुर मांडव ऋषि के शाप के कारण धर्मराज वहां आया, इसलिए कृष्ण उसको बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। फिर आगे की घटना देखो। विष्णु कहने लगे ब्रह्मा से सूर्य नजर नहीं आता। ब्रह्मा कहने लगे सूरज लिखन दे माता, जय मैं सूरज लिखन देती मेरा पति जीवता ना आता। प्रेम वचन इस दुनिया के हरगिज खाली ना जाता।
मूर्छा देकर सांप डाल दिया, सोन कर दिया चीरा। कहने लगा कि बेटी उसका भी सांप रह जाएगा और तेरी भी बात रह जाएगी। उसका सांप क्या था मांडव ऋषि का? सूर्य नहीं, सूर्य देखते ही ये मर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पति तेरा सामर्थ्य हो जाएगा, उसकी भी बात तेरी भी बात। ये अपने बिल्कुल जमीन हाथ पैर सही वही वो करके की ये बात, यही माता पार्वती ने कह दिया। यहाँ परीक्षाएं थी, माता पार्वती सफल होगी। गुरु के प्रति भी भड़काना चाहा, लेकिन नहीं। क्यों? गुरु की भाई ऐसी हुई है, कई बातें ऐसी हुई हैं गुरु जी की भी, गुरु की बात नहीं माननी। समझा, मेरा विवेक है। अगर गुरु गलत मार्ग पर ले जाना चाहे मैं नहीं जानता, मेरा अधिकार है। पर अपनी गुरु विद्या को त्याग दे, मैं त्याग दूंगा, त्याग दूंगा मैं। गुरु बृहस्पति जी महाराज ने त्यागी है ना, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने त्याग दिया, वो चित्रों ने सेवन कर दिया, तैतरीय उपनिषद हुई। चलो उसको यह छोड़ करके एक और लो, उत्तंक ऋषि हुआ है जिसने गुरु के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया रे। उत्तंक ऋषि, गौतम ऋषि का आश्रम में ये शिष्य बनकर के विद्या ग्रहण कर रहा, गुरु की इतनी सेवा किया करता था कि इसको भान ही नहीं रहा। कई वर्ष की आयु हो चुकी है, बताते हो उस समय उसकी जो है 80 वर्ष की आयु होगी। एक बार यज्ञ की संविधा लेने के लिए बाहर वनों में गया, ज्यादा संविधा ले ली और जैसे सिर पर रखा और जैसे संविधा को आश्रम में रख दिया, एक सिर का बाल और उसके थोड़ा सा खून लगा के कुछ देख लिया, उसको देख करके रोने लग गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे। गौतम ऋषि की जो बेटी थी उन आंसुओं को लेने लगी। कहने लगा कि बेटी तेरे में ये सामर्थ्य तो नहीं है इस तपस्वी की तू आंसुओं को सहन कर सके। नहीं पुत्री ने कारण पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? बोला मेरे बाल सफेद हो गई, पता ना कितने बैच चले गए। विद्यार्थी आओ ना भाई, 14 साल की अवधि करो, चलो डिग्री मिल गई, जाओ बेटा कमा खाओ। लेकिन आज मेरे को वृद्ध अवस्था आ गई, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि में उसमें मेरा योगदान क्या? मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, मैंने कोई संतान जाई नहीं और आपने मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया कि जाओ बेटा तेरी विद्या पूरी होगी। ऐसा मेरे में क्या खोट है गुरुदेव, जो आपने अभी तक वृद्ध अवस्था तो भी यही पर मैं क्या, मैं आपका योग्य शिष्य नहीं? वहां बड़ा संवाद होया। कल लगा कि पुत्र तो इतना आज्ञाकारी शिष्य था, बेटा मेरे को भान नहीं रहा, तो इतनी सेवा की कि मैं तेरे से सेवा से ये मैं तेरी आंखों से आगे से हटाना नहीं। लेकिन मेरे बेटे अब मैं अपने तपस्या का फल तेरे को दूंगा। क्या? जा तू तृण हो जा। वही उसको तृण कर दिया और कहने लगा कि ये मेरी बेटी है ना, आज तेरा तप सहन कर सकेगी, जा ये मेरी बेटी को ले जा। लेकिन गुरुजी मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी जो गुरु माता अहिल्या है उसके चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। जाओ बेटा। गया, मां आज मैं आपके आश्रम से विदा, मेरे को गुरु दीक्षा देनी है, मेरे गुरुजी ने तो मेरे को माफ कर दिया, लेकिन आप बोले बेटा आपने हमारी बहुत सेवा की, जाओ। नहीं मां मैं गुरु दीक्षा देना चाहता हूं। बोला बेटा अगर गुरु दीक्षा देना ही चाहता है तो सुहृद जो राजा है उसकी धर्मपत्नी के पास जो कुंडल है वो कुंडल ला करके मेरे को दे दे। और वो कुंडल ऐसे वो तो किसी वो कथा एक तरफ चली जाएगी। कहने लगा ठीक है, लड़की को वहीं बैठाया कि आश्रम में मेरा इंतजार करना, देवी मैं माता को प्रसन्न करूंगा। वहां चले। अब जो राजा था बहुत राजा, वो गुरु वशिष्ठ के शाप के कारण राक्षस हो चुका था और उसको कह दिया था कि भाई तू जो तीसरे पैर में कोई भी आवे उसका अपना हार बन जाएगा, बना लिया, उसको तेरे को कोई दोष लगेगा ही नहीं। गया जैसे तीसरा पैर आया, बोला मैं खाऊंगा तेरे को। बोला तेरे में इतनी सामर्थ्य है नहीं मेरे जो तू मेरे खा लेगा, मैं तपस्वी हूँ, तपस्यावान हूँ। ये है वही बात हुई, जल छिड़क कर कैसे छिड़क दिया। बोला फिर उसको शुद्ध बुद्धि आई, अगर तपस्या का जल भी है ना ऐसे छिड़क दो। तपस्या का जल क्या है
जब आप है ना भगवान का नाम लेकर बैठो हो, तो जो 15-20 मिनट की जो भी आप काम करो, एक आप है ना लोटा जड़ में नहीं रखते थोड़ा, और जब वो आपका कार्य नित्य कार्यक्रम पूरा हो जाए, हर जो आपने जो भी कुछ गुरु महाराज ने जो भी मंत्र मंत्र दिए है, जो भी आप, फिर सारे घर में ऐसे नहीं चल, एक दक्षिणामुखी बल्कि शंख हो रहा है छोटा, एक पूजा का शंख हो है, एक तो बजाने वाला फूक मार नहीं, एक छोटा शंख जो गृहस्थ आश्रमों में रखा जा, उसको लेकर के सारे को छिड़क दो, वो है तपस्या का जल। उसमें जो है क्या है, ये जो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ये सब दूर हो जाएंगी, दूर। घर में दोनों टाइम जोत लगाओ, घर की नेगेटिविटी दूर, इसके बड़े मतलब है भाई, जल छिड़क दो तपस्या का, सब नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। कहने लगा कि फिर से ये बता क्या मांगना, बोला मैं तेरे से काम आया हूं, तो बड़ा दानी है, क्या हो गया, ठीक है तो राक्षस हो गया। बोला क्या काम, बोला जो आपकी धर्मपत्नी के पास जो कुंडल है, यानी कुंडलों को वही ले गया था चुरा का माता दीप्ति से भी। कौन, ओ भोमासर, याद है आपको, मैंने एक बार आपका प्रसंग सुनाया था। अगर यहाँ डिब्बे में हो शारीरिक रूप से तो हो गए आप, लेकिन मानसिक तो पता ना कहाँ को और बेदे रहोगे, कहाँ की कर रहोगे। वो कुंडलों की बड़ी महिमा थी, उन जो कुंडलों को पहर ले, वृद्ध अवस्था वृद्ध आएगी नहीं, अजर रहेगा, धन कभी उसका घर से जागा ही नहीं, लक्ष्मी सोते आ जाएगी, शत्रुओं से कभी पराजित होगा ही नहीं। अब वो कुंडल जा करके बोला जा मेरी धर्मपत्नी से लिया, और उसको कह दिया कि ठीक है, मैं तेरा कलेवा है, तेरे को भूख है, मैं तेरे को आकर के अपनी भूख, अपनी माता का कार्य पूरा करके मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा, वहीं तू फिर मेरे को जोड़ा खा लेना, ये देख किस काम की है, मैं तेरा वापस आऊंगा, वचन देता हूं मैं तेरे को। वही जल हाथ में लिया और वचन दे दिया राजा को कि मैं वापस आऊंगा तेरे पास। वही बात थी ना, वो सत्य। बोला मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, अधर्म करके जीना चाहता, राज धर्म का ध्यान नहीं। और ये जो शिवरात्रि ना, शिवरात्रि, इस पर भी ये बात है, जो ये निषाद राज है ना, निषाद राज, जो भगवान राम का मित्र बना पिछले जन्म में, इसका पूर्व जन्म, ये शिवरात्रि की महाकथा है, इसके बगैर शिवरात्रि पूरी होती नहीं। 4 पैर की कथा है ये, सौभाग्य में रहता हम इसका, क्योंकि प्रसंग ऐसा गजब के चल रही है भाई। माता ने कहा कि कोई सर्टिफिकेट लिया, मैंने क्या पता कि मेरे महाराज ने आज्ञा दे दी कुंडल, ये कुंडल साधारण है क्या, अगर तने ये कहीं रख भी दिए ना, ये पाताल लोक के नाग इसको लेकर के भाग जाएंगे। बोला वो मेरी पास, बोला नहीं मैं नहीं देती, वापस गया, बोला अरे तेरे को मरने से डर भी नहीं लगता, बोला नहीं मेरे को कुंडल दिए नहीं, आप कुछ सर्टिफिकेट दो मेरे को। जिस प्रकार माता सीता को बताया था ना, माता सीता को क्यों नहीं आया, और जैसे कह दिया ना करुणा सत्य है, वो करुणा निधान की, बोले ठीक है ठीक है। ऐसे ही पति पत्नी के कुछ गुप्त संकेत होया करे, वो गुप्त संकेत बता दिया, जैसे गुप्त संकेत बताया माता ने कुंडल उतार कर दे दिया, ले मेरे पति की आज्ञा है, मैं क्या करूंगी, मेरा पति बना रहो, पति है तो मेरे कुंडल लाकर कोर दे देगा, अगर पति नहीं है हाँ, तो कुंडल किस काम के, वैसे भी उतारने पड़ेंगे। ये जो नाना प्रकार के विचार करती हुई दे दिए। अब वो रास्ते में गया, लेकर के बड़ा हर्ष हुआ, भूख लगी, भूख देखिए परीक्षा कितनी जबरदस्त परीक्षाएं हो है शिष्य की, उनको एक खोकर में रख करके और फल तोड़ने चला गया। जैसे ही एक नाग आया, नाग जो है लेकर के बिल के थ्रू और पाताल लोक में चला गया। जाकर देखा वो की पूछड़ी आग लगी, वही खुदहाला लेकर वह जैसी व्यवस्था करके और उस जमीन को खोदने लग गया। वहां जो है बताते हैं, लेख बताते हैं सुकुंद भगतमाल 35 रोज हो गए उसको खोदते खोदते, इतना बड़ा खड़ा कर दिया। और परमात्मा देवता उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता स्वयं करें। इस सत्संग में पता है कि 2 प्रकार के प्राणी हैं हमारे यहाँ तो बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे, या आस्तिक इतने बनाएंगे तो अपंग बन जाएंगे। बोला जो कुछ भगवान करेगा ठीक करेगा, अगर रोटी भी खानी होगी ना भगवान दे देगा। अरे भाई अपने विवेक से काम लो, तुम ठीक है पूजा पाठ करो, लेकिन इतने भी अपंग मत बनो। परमात्मा ने तुम्हारे को 2 हाथ दिए, पैर दिए, इतना बड़ा शरीर दिया, कर्म प्रधान विश्वेश्वर व्याख्या, भारत देश कर्म प्रधान है। हाँ, कर्म करते हुए उस परमात्मा की स्मृति कभी मत भुलाना, यही तो विवेक है।
और लंगड़े लुल्ले बनाकर ना 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 परमात्मा जो कुछ करेगा वही सोई राम रच का क्या, इन चौपाइयों का भी अर्थ का अनर्थ करके रखने हैं। बहुत से क्या कहेंगे भगवान है कहाँ नहीं, तुम मंदिर में क्यों ना जा, क्यों जा है? अरे तुम्हारी चौप रामचरितमानस में लिख रहा क्या है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब हरि भगवान चारों तरफ है तो मंदिर में क्यों जा है? अरे ये नहीं पता ये सर्वत्र समान तो हर एक जगह है, पाप भी है व्यभिचार भी है सारे कहे, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, वह कंडीशन नहीं पड़ती कि प्रेम से प्रकट हुए में जाना, प्रेम से, प्रेम की बातें ये उठाओ, ये तेरी बस की बात नहीं। अब इंद्र भगवान आए, कहने लगे क्या कर रहा है? बोला मैं जो है ना कुंडल लेके भाग गया हूँ, इन कुंडलों को प्राप्त करना चाहूँ, अपनी माता गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहूंगा। ये जो आप दक्षिणा दी ना जिसने भी, भाई जो ब्रह्मा जी लगन बाज रहे थे, पंडित जियों को दक्षिणा नहीं देते, सब परमात्मा आपके भंडारे भरेगा। और ये दक्षिणा जो आपकी दी गई दक्षिणा है ना, कि विशेष कार्य में यही प्रसाद रूप में ही आपका जो है ना, जैसे आज जो है क्या कर दिया, बाबा को सवाने लग जाएंगे, बचना मरन लग जाएंगे, उस पर्सन को वही छोड़ के फिर यहाँ आ रहा हूँ, ये कथा रह जाएगी, फिर एक हफ्ते में नंबर आओगा, फिर कौन देगा, फिर पर्सन रह जाएगा, आगे चला जाएगा। बचना मसलने का मतलब पता क्या है? पहले जो है शोध किया करते कि ये जो वर वधू हैं इनकी जो शरीर है कितनी आवश्यकता है, हल्दी जो है एंटीबायोटिक का काम करे है, और जो ये जौ का आटा है ये ठंडा, उसके अंदर कितनी गर्मी है कितना क्या है, उसको कह दे दैया साहब के 11 बनवाड़े हो गए हैं, उसको जो है पूरे शरीर को एंटीबायोटिक करना। दो बॉडियों का मिलन होगा, किसी प्रकार की दो बॉडियों के मिलन में बीमारी उत्पन्न ना हो जाए, दोनों बॉडियों को एंटीबायोटिक करने के लिए आगे जो है संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा ना हो जाए, इसीलिए ये बचना मसल की रस्म है बंधुओं। शंकर भगवान ने बचने की जगह पता क्या, राख मसल ली, इसका भी गुणगान करेंगे। आप वहां चले गए, तब पितला था, खोद दिया, वज्र करके कर दिया, और पाताल लोक में चला गया। अब जो अग्नि, उसका तप का स्रोत क्या है? अग्नि है ना। जब आप तपस्या करोगे चारों तरफ अगर को वरदान नहीं मिलेगा, तारकासुर ने तपस्या की, और तपस्या जो अग्नि का स्रोत एक हो गया, सारे ब्रह्मांड में क्या है, अग्नि अग्नि उत्पन्न होगी, सब जल उठा। बड़ा प्रभु इसमें जाओ को शांत करो, को वरदान देना होता दो, नहीं तो सारी सृष्टि जल जाएगी। अग्नि का स्रोत क्या है? जैसे आप ना, फिर थोड़ा ध्यान से समझो, आप कोई करोगे काम, आग जलाओगे तो उसकी लो किस तरफ जाएगी? सूर्य की तरफ जाएगी ना, सूर्य की। अरे जल का स्रोत क्या है? पृथ्वी के नीचे, कहीं भी जल गिर तो नीचे जाके पड़ेगा। यही प्रकार वो जो है अग्नि का रूप धारण करके वो घोड़ा वहां तैयार हो गया अग्नि में, अग्नि ने जो है घोड़ा तैयार हुआ, और वो फुकड़ वहां को जो सरदार था वो आया, बेटा क्या है क्या? बोला ये आपका जो नागराज है ना, ये कुंडल लेकर आया है। बोला ये तुम्हारा अधिकार है? बोला अधिकार है तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। बोला नहीं ले जाओ। उन कुंडलों को मैं शॉर्ट में बता दूं, कुंडलों को लेकर के माता को दे दिए, माता ने, अहिल्या ने उसको आशीर्वाद दिया। वही उत्तंक ऋषि जितनी संतान की जरूरत थी करके फिर तपस्या में चला गए। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण भगवान को रास्ते में मिलन होया, सब्जी मंडी आ गई, किस प्रकार से मिलन होगा, किस प्रकार फिर कथा आगे बढ़ेगी, किस प्रकार ये वाहन सजाए जाएंगे। और ये ना कह दे मैं पानी को विश्राम दूंगा, ये दो विवाह से हैं, भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान राम और ये विवाह को आपने मौका मिला है, इसमें खूब धूमधाम से प्रसाद वितरण करो, प्रसाद की सेवा करो, और माता पार्वती का आशीर्वाद लो। और ये दो ना सभी वक्ताओं की आप अपनी वैसे तो भाई वो है, लेकिन ये पत्रिका जो है ना, पत्रिका दो आई है बस। ये आई सप्तऋषियों ने किसको दी? ब्रह्मा जी को। दूतों ने किसको दी? दशरथ को। वह लौकिक पिता हैं, लेकिन दोनों उनके बेटे हैं। कभी इस पर परस्पर जो ना अपना ध्यान देना। दशरथ जी महाराज ने पत्रिका ली, वैसे तो को बोले भाई पत्रिका नहीं भाई, ये ब्याह के मौके पर रावण जैसे मन की पत्रिका मत ले आया करो, पत्रिका पहले भी आया करती।
चिट्ठी आया करती वो कोना पाट दिया करते समझ ले वहाँ पत्रिका थी वहाँ भी हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन होनी हो रही है। ये पत्रिका दूसरी है जो लग रहा है काल पत्रिका कौन से लक्ष्मण जी महाराज ने जो पत्रिका दी थी ना वो अलग पत्रिका है, लेकिन पत्रिका तो ये दो है। कौन सी पत्रिका? ये है लगन पत्रिका। लगन जो है आज रख दिया और जिस दिन लगन हो जाए ना फिर बाण बैठा दिया और फिर बाण बनवाड़े गाओ और बनवाड़े खाओ और भगवान की उसमें शामिल हो जाओ। अब ये देखे बारात भी किस प्रकार शिव जी विष्णु भगवान ने आज्ञा दे दी, जिसका जो संगति है जिसकी जो है आप अपने अलग अलग करके चलो। विष्णु भगवान की बात चलेगी अलग चलेगी चले भाई। आज भी देख लो किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है किसी के पास कुछ है वो अलग अलग है। मैं तो मर्सिडीज में मैं जाऊंगा, विष्णु भगवान का लगा मैं नहरा जाऊंगा, ब्रह्माजी कर लगे मेरा जगह। वो बेचारे मेरे जैसे गरीब गुरबे थे जो भूत पिशाच वो भोले बाबा बोला कोई बात नहीं दुल्हा मैं हूं ना, ये बराती है तब मेरे पास आ जाओ। जितनी कदर की नहीं होगी मेरी, अगर जो कोडू का बरात में दूल्हे को देख साथ में तुमने भी देखेंगे। अरे दूल्हे के पास रहो तुम्हारी पूछ अपने आप हो जाएगी। और किस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है आने वाले विद्वान वक्ताओं से श्रवण करेंगे। बोलिए जय श्री राम। बाद में अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव से हम सबका मार्ग